बार बार हर बार समझाने के बावजूद भी अगर कोई नहीं मानता है, फिर कोई मामला पेश आ जाता है, तो उसका जिम्मेदार कौन? ये सवाल मेरा आप सभी से रहेगा। नाज़रीन ग्रामी, एक सवाल जिसका जवाब देना निहायत ही लाजमी है कि जब आपको कोई बार बार किसी अनहोनी से बचाने की कोशिश करता है, जब कोई आपको बार बार किसी चीज को ना करने से रोकता है और वो चीज आप जानते हैं कि मुज़हिर है, फिर भी आप वो चीज करते हैं, तो बाद में इस चीज का जिम्मेदार कौन होगा? इस सवाल का जवाब देना बहुत ज्यादा जरूरी है। नाज़रीन ग्रामी, आए रोज चाहे ट्रैफिक पुलिस हो, इंतजामिया हो या फिर मीडिया हो, लोगों तक एक बात पहुंचाते आ रही है कि जनाब जो बच्चे हैं, जो माइनर्स हैं, जिनकी उम्र कम है, उनको ना तो दो पहिया वाहन यानी टू व्हीलर्स मत दीजिए, उनके हाथ में कोई गाड़ी मत थमाइए, हादसा होने का खदशा होता है, खतरा होता है। लेकिन बावजूद इसके, बार बार समझाने के बावजूद इस तरीके की तस्वीरें क्यों मंजर आम पर आने लगी हैं? यह बहुत ही अफसोसनाक खबर है, बहुत ही अफसोसनाक वाक़ा है। क्या मीडिया अपना रोल नहीं निभा रही है? क्या मीडिया हर घर तक, हर इंसान तक पहुंचकर उसे नहीं बता रही है कि यह जुर्म है, कानूनी एतबार से भी और बाकी तरीकेकार से भी? अगर आप कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं तो आपके खिलाफ एक्शन होगा, लेकिन एक्शन बाद में होगा। अगर हादसा हो गया तो जनाब उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? किसी की कीमती जान चली जाएगी, उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? एक वाक़ा आप सभी के सामने रखूंगा और उसके बाद बात होगी। उस वाक़े को समझने की कोशिश कीजिएगा और फिर अपने तासुरात कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कुछ ही वक्त पहले एक वीडियो मुझे दिखी। वो वीडियो हमारे ही साथी मोहतरम परवेज साहब की जानिब से अपलोड की गई थी। उस वीडियो में जब मैंने खोल कर देखी वो वीडियो, तो मैं हैरत में पड़ गया। उस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ 12 बरस का एक बच्चा स्कूटी चला रहा है, और ना सिर्फ खुद चला रहा है बल्कि उसके पीछे एक और बच्चा बैठा है और आगे आगे उसका वालिद साहब जो है वो भी चल रहा है। जब हमारे साथी ने उनसे अदबन पूछने की कोशिश की कि जनाब ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो बताया गया कि मैं अपने बच्चे को स्कूटी सिखा रहा हूं। वो बच्चा जिसकी टांगे, जब ब्रेक उस बच्चे ने मारी, उसकी टांगे अभी जमीन पर नहीं आ रही है, उसी को आप स्कूटी दे रहे हैं? ये कौन सी अक्लमंदी की बात है? इससे कबल एक और मामला पेश आता है। वो कहां पे हुआ, नाम ना जाहिर करते हुए सिर्फ बता दूं कि एक बंदा जो है वो ऑटो चलाना जानता है, लाइसेंस है, और वो भी एक नाबालिग को ऑटो चलाना सिखा रहा है। जनाब यही वजह होती है, यही एक रीजन होता है कि हादसा होता है। एक शख्स जिसको ट्रैफिक कवानीन की जरा भी समझ नहीं है, एक शख्स जिसको पता भी नहीं है मेरी साइड कौन सी है, एक शख्स जो बेचारा पढ़ाई में मसरूफ है, उस इंसान को आप स्कूटी थमा रहे हैं और सीधा जो है रोड पे बोल रहे हैं कि चलाओ। यह कौन सी अक्लमंदी की बात है? और बाद में जब कोई हादसा होता है तो जिम्मेदार हम पुलिस को ठहरा दे देते हैं, जिम्मेदार हम इंतजामिया को ठहराते हैं, और जिम्मेदार या फिर कोई रास्ते से सही तरीके से नहीं चलता है, पीछे से खुदा ना करे टक्कर लग जाती है, फिर हम उस ड्राइवर को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। लेकिन हम क्यों नहीं अपने गिरेबां पे के अंदर झांक कर देखते हैं कि हमारी कितनी बड़ी गलतियां हैं? क्यों नहीं हम उन गलतियों को सीधा करते हैं? जनाब कश्मीर का आपको याद होगा, सुबह कश्मीर में एक हादसा हुआ था हाल ही में, टंगपुरा शायद वो जगह थी, जहां पर एक बच्चे की जान ही चली गई। अफसोस, बहुत अफसोस। उन खबरों से सबक लेने की जरूरत है, और ऐसी बातें मैं अभी आप सभी के सामने क्यों पेश कर रहा हूं, इसके पीछे वजह है। वजह यह है कि ऐसे हादसे जो है आए रोज देखे भी हैं, आए रोज आप तक पहुंचाए भी हैं, और जब कोई समझाता है तो उसे समझने की कोशिश करनी है। मैं ये नहीं कहता कि हम बिल्कुल दुरुस्त हैं, सही है, बिल्कुल ऐसा नहीं, लेकिन कम से कम एक वालिद जिसको अपना लख्ते जिगर सबसे करीब, सबसे प्यारा होता है, उस लख्ते जिगर के हाथ में वो मशीनरी दे देता है जिस मशीनरी पर किसी का कंट्रोल नहीं है। इतना भी नहीं सोचता कि एक्सीलरेटर थोड़ा सा ज्यादा लग गया तो कहीं का कहीं मामला पहुंच सकता है। बेशक सिखाना है, लेकिन सिखाने के तरीका कार है, सिखाने की एक उम्र है, सिखाने का एक जरिया है, सिखाने का एक वक्त है। आप सिखाएं, बहुत जरूरी है हर एक चीज सीखना, लेकिन वक्त पर और तरीके से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मुझे लगता है पैगाम अब तक पहुंच गया होगा, और मैं चाहूंगा कि
इन हादसा से निपटने में आप भी कलीदी रोल अदा करें और वालिदैन से बिलखुसूस अपील रहेगी कि खुदारा ऐसी चीजें मत कीजिए, अपने बच्चों को मत ये गाड़ियां दें, आप अपने बच्चों को स्कूटी मत दें। बेशक आपके अंदर कुछ जज्बात होंगे या फिर उससे कोई फायदा हो सकता है आपको होता हो, लेकिन जान से बढ़कर कुछ नहीं है। आपने अक्सर सड़कों पर लिखा हुआ देखा होगा कि सर सलामत तो घर सलामत। उस सर को मद्देनजर रखते हुए, उस घर को मद्देनजर रखते हुए एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा हो जाएं, वरना कानून के शिकंजे में अगर आप एक बार पड़ जाते हैं, फंस जाते हैं, तो बहुत बड़ा मसला बन जाता है। और अक्लमंदी इसी में है कि हादसे से पहले ही उसको टालने की अगर कोई गुंजाइश है तो उस पर अमल पैरा हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।